इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एसएसएच से कैसे सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी रिमोट मशीन को कनेक्शन करना हो, फिर रिमोट कंप्यूटर को, रिमोट सर्वर को कनेक्ट करना हो, तो फिर आप एसएसएच से कर सकते हैं सिक्योरली। तो यानी आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है। तो फिर इसके लिए हम देखेंगे एसएसएच क्लाइंट यूज़ करेंगे। तो एसएसएच क्लाइंट कैसे आप यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही मशीन है, एक ही मशीन को हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी ये ubuntu हमारा जो रन हो रहा है। हम इस मशीन के अंदर लॉग इन होंगे, तो हम इसी टर्मिनल से लॉग इन होंगे और इस टर्मिनल से अपनी मशीन के यानी अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई दूसरा कंप्यूटर पे यानी रिमोटली कोई और ये पड़ी है ubuntu, तो आप उससे भी लॉग इन करते हैं। जैसे आपने दूसरे लैपटॉप पे ubuntu इंस्टॉल किया, तो जो भी उसका एड्रेस है, अगर आप लोकल नेटवर्क में तो उसका दे सकते हैं। अगर आपका स्टैटिक आईपी है और आपके पास डोमेन पे होस्टेड है या किसी कंपनी को आपने कनेक्ट करना है, तो उसका आगे सर्वर का नाम आप लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोकल ही ये अपना ubuntu जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोकल होस्ट यूज़ करेंगे इसका एड्रेस, क्योंकि ये हमारी कंप्यूटर पे रन हो रहा था, उसके लिए लोकल होस्ट चलता है। तो एसएसएच कर लें और फिर से कहेंगे लोकल होस्ट, कि हम लोकल होस्ट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, इधर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिंगरप्रिंट देता है हमें। ये जो फिंगरप्रिंट है ना, ये एक तरह की आईडी समझ लें कि इस सर्वर की, लोकल होस्ट की। ये पूछता है कि आप ये इसकी आईडी हमें बता देता है। तो क्या फिर पूछता है कि आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम बोल देंगे यस। तो ये बस पहले टाइम आपको देगा फिंगरप्रिंट, और नेक्स्ट टाइम जब हम इससे कनेक्ट करेंगे तो फिर ये नहीं हमें ये देगा कि ये फिंगरप्रिंट है, ये है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट हमारी लोकली फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो फिर हम वो भी देखेंगे कहाँ पर सेव होता है, फिर हम उसे मॉडिफाई भी करेंगे और ये वो चीज़ें। तो अभी के लिए ये है कि अभी हम यस कर देते हैं। अब ये यस हो जाएगा, तो अब हमसे पासवर्ड मांगेगा। ये देखा यहाँ पर आ गया कि अब ये ऐड हो गया नॉन होस्ट के अंदर। ये हमारी एक फाइल होती है, उसके अंदर पड़ा होता है। अभी हम देख रहे हैं ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, जो मेरा ubuntu के ऊपर पासवर्ड था। जिस मशीन से आप लॉग इन कर रहे हैं वहां का पासवर्ड चाहिए होता है उस यूजर अकाउंट का। तो मैं वो एंटर कर दिया पासवर्ड, तो अब मैं लॉग इन हो गया। तो ये मैं उधर लॉग इन हो गया। तो कैसे पता चलता है, अभी हम जैसे लॉग इन एग्जिट होना चाह रहे हैं, तो फिर हम लॉग आउट होना चाह रहे हैं, तो मैं एग्जिट लिख दूंगा, तो इससे लॉग आउट हो जाना। ये देखिए यहाँ पे आ गया कनेक्शन टू लोकल होस्ट क्लोज्ड। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब फिर से लॉग इन करता हूँ, ऐसे सर्च करता हूँ लोकल होस्ट पर। तो अब वो फिंगरप्रिंट नहीं देगा। देखें इट्स डायरेक्टली पासवर्ड दे रहा है, पासवर्ड के लिए पूछा है। तो पासवर्ड हमने दे दिया, तो फिर अब उसने फिंगरप्रिंट नहीं दिखाया हमें, तो क्योंकि ये हमारे लोकल फाइल के अंदर मौजूद है। तो अब हम कैसे दे सकते हैं, हम अपना विम एडिटर यूज करेंगे और फिर ये हमारी यानी होम डायरेक्टरी के अंदर पड़ी होती है फाइल .sh//known_host फाइल के अंदर। तो इसके अंदर इंक्रिप्ट होकर पड़ी होती है ये जो ये आ गई ये। तो ये लाइन को अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट मोड में आ जाए। इसके अंदर ये जो लाइन है एस्केप कर लेते हैं, अभी हम इसको डिलीट करेंगे। अब एस्केप कर लेते हैं और फिर इसके अंदर dd लिखेंगे। dd लिखा था, ये लाइन डिलीट कर देता है। एस्केप करके जब आप इंसर्ट मोड से निकल जाएं, एस्केप को दबाएंगे आप इंसर्ट मोड से निकल जाएंगे, फिर dd कमांड देंगे, तो ये vim एडिटर की कमांड है जिससे ये लाइन डिलीट हो जाती है। तो अभी लाइन डिलीट हो जाएगी, तो हम एस्केप का दबा के फिर से एक दफा WQ एक्सक्लेमेशन मार्क लिख देंगे, तो इस फाइल से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर अब हम फिर से लॉग इन करेंगे। अब वो फिंगरप्रिंट की चली गई है, तो अब फिर से वो मांगेगा हमें फिंगरप्रिंट। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह ये देखता है कि अगर फिंगरप्रिंट पड़ी है उस सर्वर की, तो फिर आपसे नहीं पूछेगा। अगर अब वो नहीं पड़ी हुई तो फिर वो पूछेगा। तो अब हम ऐसे फिर से कर लेते हैं तो फिर हमें कहेगा कि ये फिंगरप्रिंट है, तो फिर हम कहेंगे यस, हमें लॉग इन करने दो। तो ये इस तरह सेव कर लेता है और इस तरह हम रिमोट सर्वर, रिमोट कंप्यूटर को लॉग इन कर सकते हैं एसएसएच के साथ। तो आप ये देखते हैं कि अगर आप जैसे रिमोट मशीन की बात हो रही है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं लॉग इन करना चाह रहे हैं, तो हमारा तो ये ubuntu ही है ना, जिससे हम ये सिस्टम ये जिसके हम लॉग इन कर रहे हैं, क्योंकि लोकल होस्ट पे यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो हम इससे लॉग इन करें इस मशीन या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। लेकिन ये याद रखें ये SSH हमारा क्लाइंट है, ये लॉग इन कर रहा है, ये समझ लें कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके साथ इसको लॉग इन कर रहा है। तो फिर यानी कि अब आप देखना चाहते हो कि आप डिसेबल भी आप कर सकते हैं कि कोई रूट अकाउंट से लॉग इन ना कर सके, क्योंकि रूट के पास सारी प्रिविलेजेस होती हैं और फिर वो सब फाइलें डिलीट करता है दूसरे यूजर के अकाउंट वगैरह भी।
तो आप अगर चाहते हो कि रूट को डिसेबल कर सकें तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल कहाँ पड़ी होती है। अभी हम उसको नहीं देखेंगे, आगे जाके देखेंगे ज्यादा डिटेल के अंदर। तो अभी के लिए मैं आपको फाइल का बता देता हूँ कि कहाँ पे पड़ी होती है और जहाँ पे आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एडिटर हम यूज करते हैं फाइल वगैरह को मॉडिफाई वगैरह करने के लिए, क्रिएट वगैरह करने के लिए। तो SSHD SSHD पहले SSH है, फिर SSHD _config। ये फाइल है हमारी, इसको ओपन करेंगे। ये देखें आगे, ये इधर अब आते जाए, इधर प्रॉपर्टी होगी रूट की, सब सेट कर सकते हैं, देना पड़ेगा रूट का। अभी हम और इसके सीखेंगे इसके अंदर कमांड्स वगैरह, ये क्या नाम है, विम एडिटर, ताकि आप जल्दी से सर्च और लाइन के अंदर जंप कर सकें। इधर हमें ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पर हमें लिखना, ये मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पर ये पोर्ट नंबर, आप SSH की पोर्ट भी बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट SSHD सर्वर जहाँ जिसे आप कनेक्ट करते हो, ये SSH का सर्वर, उसकी पोर्ट, ये क्लाइंट की नहीं बात कर रहा है, एक सर्वर होता है। सर्वर जिस मशीन के ऊपर रन हो रहा है, जिसे हम कनेक्ट करें, और जिस क्लाइंट से कनेक्ट कर रहे हैं वो SSH क्लाइंट है, जो टर्मिनल से हम कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे आप पोर्ट वगैरह भी बदलते हैं। तो इधर आप लिख सकते हैं कि हमारे ना इधर की होती है, उसके आगे वैल्यू आप दे दोगे कि परमिट नहीं करते हैं हम लोग रूट को, तो फिर इससे फिर क्या होगा कि कोई हमारी मशीन पे लॉग इन नहीं कर सकती। ये फाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है, और जो ऑलरेडी वैल्यू सेट हुई है उन्हें भी आप चेंज कर सकते हो अपने लिहाज से। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये फाइल कहाँ पड़ी है और किधर आप कर सकते हो। इधर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, आप आराम से देख सकते हो किसमें क्या चीज़ है और किस लिहाज से आपको सेटिंग वगैरह चाहिए। तो आगे जाके हम देखेंगे कि इधर ही हम वैल्यू ऐड कर देंगे कि रूट को इजाज़त नहीं दे दें, उसको नो कर देंगे कि लॉगिन ना कर सके।